हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार और शुक्रवार आपके साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। आइए उसी के क्रम में बढ़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, शाम 4 बजे। आइए क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो जैसे ही नाम से ज्ञात होता है कि सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनना, भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। तो जो वह शब्द जो क्या हो, सुनने में समान हो परंतु क्या करें, भिन्न अर्थ को अर्थात अलग अलग अर्थ को प्रकट करें, वो क्या कहलाते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो पहले शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका अर्थ। तो पहला शब्द क्या है, प्रवास। प्रवास शब्द का जो अर्थ होता है दूसरे देश को जाना, दूसरे देश को जाना वही क्या होता है, प्रवास होता है। जबकि आवास क्या है, रहने की जगह क्या होता है, आवास। आवास आप जानते हैं, तो रहने की जगह जो होती है वह आवास होती है। प्रवास क्या है, दूसरे देश को जाना प्रवास है। अगला शब्द क्या है, प्रस्तार। प्रस्तार का अर्थ होता है प्रसार और प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर का आप देख लीजिए, जानिएगा कि जो पत्थर शब्द है तो इसका जो पर्यायवाची क्या होता है, प्रस्तर होता है। तो अर्थात जो प्रस्तर शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ, पत्थर हुआ। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, पर्याय। इसका जो अर्थ होता है परिवर्तन। अगला शब्द क्या है, पर्याय। पर्याय का जो अर्थ होता है समानार्थक होता है, समानार्थक अर्थात प्रायवाची। जैसे प्रायवाची इसी से बना है, पर्याय से बना है प्रायवाची, तो यही शब्द है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, समानार्थक। समानार्थक समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है, समा प्रायवाची कहलाता है, अर्थात समानार्थक शब्द कहलाता है। तो पर्याय का अर्थ क्या है, पर्याय का अर्थ क्या है, समानार्थक, और पर्याय का अर्थ क्या है, परिवर्तन। ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्द को। अगला शब्द क्या है, फूट। फूट शब्द का अर्थ होता है कलह, और दूसरा शब्द क्या है, फुट। फुट का शब्द क्या होता है, अकेला। ध्यान रखिएगा, फूट शब्द का अर्थ कलह और फुट शब्द का जो अर्थ होता है अकेला। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, बलि। बलि का तात्पर्य जो होता है बलिदान से है, अर्थात बलि का जो अर्थ होता है बलिदान। अगला शब्द क्या है, बलि। बलि का अर्थ होता है वीर अथवा बलवान। बलि का अर्थ है वीर अथवा बलवान। जबकि बल्ली क्या होती है, लकड़ी। आप सुने होंगे, जैसे जब नया घर बनता है तो उसमें बल्ली लगाई जाती है, बल्ली का स्तंभ लगाया जाता है, वही बल्ली अर्थात वह लकड़ी, लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। आप अगर गांव में या शहरों में घर बनता है, आप सुनते, अगर आप सुने होंगे तो आप बल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। कितनी बल्लियां आई हैं, अर्थात उसमें सपोर्ट के लिए क्या बल्ली लगाई जाती है, तो वही बल्ली है जिसका अर्थ होता है लकड़ी। ध्यान रखिएगा, बल्ली का तात्पर्य क्या है, लकड़ी से है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द है बात होता है। बात का अर्थ होता है बातचीत अथवा वचन। अगला शब्द क्या है, वात। वात शब्द का जो अर्थ होता है वायु अथवा हवा। तो वात जो है किसका पर्यायवाची है, तो हवा का पर्यायवाची है वात। जबकि बात क्या है, बातचीत अथवा वचन। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, बाद। बाद आप जानते हैं पश्चात से है। बाद का अर्थ होता है पश्चात से, और वाद जो होता है मुकदमा अथवा प्रकरण। वाद क्या होता है, मुकदमा होता है अथवा प्रकरण होता है, और बाद क्या होता है, पश्चात होता है। अगला जो शब्द क्या है, अगला शब्द है बल। बल आप जानते हैं, बल का तात्पर्य क्या होता है, शक्ति होता है। किसके पास कितना शक्ति है, कितनी शक्ति है, वही बल होता है। अर्थात बल का जो अर्थ होता है शक्ति। जबकि उसी से मिलता जुलता जो शब्द है वल, उसी से मिलता एक शब्द क्या है, वल है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, मेघ अथवा बादल। मेघ आप जानते हैं बादल, आसमान में जो बादल छाए रहते हैं वही क्या है, वल है, अर्थात मेघ है अथवा बादल है। आज आसमान शब्द आ गया, आसमान शब्द। तो यही आसमान शब्द क्या है,
आसमान शब्द यही क्या है कि यह संज्ञा है अर्थात विशेष्य है, और इसका जो आसमान का विशेषण होता है आसमानी होता है। कल की क्लास में आपको रिलेट करवाया गया था विशेषण शब्द। अब जैसे ही आप आसमान शब्द लिया गया तुरंत रिलेट किए कि आसमान शब्द कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया है, तो कहाँ डिस्कस किया गया है? विशेषण और विशेष्य में, विशेष अथवा विशेषण में। तो वही ये क्या है? विशेष्य है आसमान शब्द, ध्यान रखिएगा। तो बल का तात्पर्य क्या है? शक्ति से है, जबकि वल का तात्पर्य क्या है? मेघ अथवा बादल से। अगला शब्द क्या है? बारिश। बारिश क्या होती है? वर्षा होती है, जबकि वारिश क्या है? सागर होता है। अगले शब्द की बात करें बदन। बदन शब्द क्या है? शरीर से है, वदन क्या है? मुख होता है। ध्यान रखिएगा, बदन का तात्पर्य क्या है? शरीर से, और वदन क्या होता है? मुख होता है। वदन मुख, वदन क्या है? शरीर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो मुहावरा क्या है? कालिख पोतना। इस मुहावरे का जो तात्पर्य है कलंकित करना, कि कालिख पोतना, इसका तात्पर्य क्या होता है? कलंकित करना। अगला जो मुहावरा है किताब का कीड़ा होना, अर्थात अधिक पढ़ने वाला। अधिक पढ़ने वाला क्या होता है? किताब का कीड़ा होना। आप कहते सुने होंगे कि यह व्यक्ति किताबी कीड़ा है। यह व्यक्ति क्या है? किताबी कीड़ा, अर्थात वह अधिक पढ़ने वाला है। तो किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला। किनारा करना। किनारा करने का तात्पर्य क्या लिया गया है? अलग हो जाना अथवा दूर हो जाना। किनारा करना, किनारे पे आना, वही अलग हो जाना अर्थात दूर हो जाना। जो नेक्स्ट मुहावरा क्या है? किए किराए पर पानी फेरना। किए किराए पर पानी फेरने का तात्पर्य क्या है? बिगाड़ देना। इस मुहावरे का जो तात्पर्य क्या है? बिगाड़ देना, कि आपने जो भी किया है उसको क्या करना? बिगाड़ देना। किए किराए पर पानी फेर देना। अगला मुहावरा क्या है? किरकिरा हो जाना। किरकिरा हो जाने का तात्पर्य क्या है? बिगड़ जाना। किरकिरा हो जाना, बिगड़ जाना। नेक्स्ट जो मुहावरा है किराए का टट्टू होना। किराए का टट्टू होना, इसका तात्पर्य क्या है? बेगारी अथवा पैसे के लालच में साथ देना। आप कहते सुने होंगे कि यह व्यक्ति बेगारी करता है, अर्थात तो वह पैसे के लालच में साथ देना, उस व्यक्ति का साथ दे रहा है। तो यही क्या है? किराए का टट्टू होना। अगला शब्द क्या है? किस खेत की मूली। आप समाज में सुनते होंगे कि आप किस खेत की मूली हैं, जो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? नगण्य होना अथवा महत्वहीन होना। तो किस खेत की मूली का जो तात्पर्य होता है नगण्य होना अथवा महत्वहीन होना। अगला जो मुहावरा है किस्सा खत्म करना, इसका तात्पर्य क्या है? झगड़ा समाप्त करना। किस्सा खत्म करना, झगड़ा समाप्त करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। किराए का टट्टू होना, बेगारी अथवा पैसे के लालच में साथ देना। किस खेत की मूली, नगण्य होना अथवा महत्वहीन होना। किस्सा खत्म करना, झगड़ा समाप्त करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। नेक्स्ट जो मुहावरा क्या है? कील काटे दुरुस्त करना। कील काटे क्या होना? दुरुस्त करना, अर्थात तैयारी करना। जो कील होए अथवा काटे हैं उसको दुरुस्त करना, इसका तात्पर्य जो मुहावरे का है तैयारी करना, उसी से है कील काटे दुरुस्त करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है लोकोक्तियां हैं। आइए लोकोक्तियां डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो लोकोक्ति क्या है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका तात्पर्य क्या है लोकोक्ति का? अवसरवादिता। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जिस व्यक्ति के सामने कोई अगर व्यक्ति आ जाता है, जैसे दो व्यक्ति, यह व्यक्ति है, इसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो यह व्यक्ति क्या करे कि उसके अवसर पर मिलने पर उसकी क्या करे? प्रशंसा करे। तो वही है अवसरवादिता। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति जैसे ही इसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे जो व्यक्ति आए इस व्यक्ति के सामने, तो क्या करता है? उसकी प्रशंसा करने लगता है। उसी का तात्पर्य क्या है? अवसरवादिता। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। नेक्स्ट जो लोकोक्ति है, घड़ी में घर जले, घड़ी में घर जले, 9 घड़ी भद्रा। इसका तात्पर्य क्या लिया गया है? ध्यान रखिएगा, घड़ी में घर जले, 9 घड़ी भद्रा। समय पर काम ना हुआ तो उसका होना ना होना बराबर है। समय पर काम ना हुआ
जो काम समय पर नहीं हुआ तो उसका होना ना होना क्या है, बराबर है। उसी को कहा गया लोकोक्ति में घड़ी में घर जले, घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा। ध्यान रखिएगा, इसका तात्पर्य क्या है, समय पर काम ना हुआ तो उसका होना ना होना क्या है, बराबर है। अगला जो लोकोक्ति, अगली लोकोक्ति क्या है, घड़ी में घर जले, घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। दोनों क्या है, घड़ी में घर जले ये भी है और ये भी क्या है, घड़ी में घर जले, लेकिन ये क्या है, नौ घड़ी भद्रा, अर्थात उसका होना ना होना क्या है, बराबर है। इसका क्या मतलब क्या है, अढ़ाई घड़ी मंदा। विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग, ये क्या है, विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वही कह रहा है कि अढ़ाई घड़ी मंदा, विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसी को कहा गया कि घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। अगली लोकोक्ति क्या है, घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारती, घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारती। इसका तात्पर्य क्या है, मिलते हुए धन या वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी धन मिल रहा हो उसको ले लेना चाहिए। उसी को कहा गया कि घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारती। अगली लोकोक्ति क्या है, अगली लोकोक्ति है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसका तात्पर्य क्या है कि घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, अथवा अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रेष्ठ समझना, अपने जो लोग योग्य हैं उनका आदर न करके आप दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं, उसको कहा गया कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। कोई दूसरे गांव के जो घर का व्यक्ति है उसको घर का जोगी जोगना, जो घर का व्यक्ति है उसको नहीं आप उतनी इज्जत दे रहे हैं, अर्थात आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आन गांव का सिद्ध, अगर किसी दूसरे गांव का आ गया तो उसको आप बड़ी ही इज्जत दे रहे हैं, अर्थात बड़ा आदर कर रहे हैं। उसी को कहा गया, अर्थात घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, अथवा अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रेष्ठ समझना, उसी को कहा गया घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। नेक्स्ट जो लोकोक्त क्या है, घर का भेदी लंका ढाए। आप ये लोकोक्ति बहुत सुनते होंगे, गांव में कहा भी जाता है घर का भेदी लंका ढाए। इसका तात्पर्य क्या है, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। अगली लोकोक्ति क्या है, घर आए नाग ने पूजे बाबी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजे, घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए। इसका तात्पर्य क्या है कि सुलभ मार्ग छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। इसका तात्पर्य क्या लिया गया है कि जो सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना, उसी को कहा गया घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए। अब कह रहा है कि घर आए नाग न पूजिए, जो घर आया हुआ नाग है उसकी पूजा आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबी पूजन जाए, बाबी को पूजने जा रहे हैं। तो उसी से तात्पर्य लिया गया कि जो सुलभ मार्ग है उसको छोड़कर आप टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना, उसी को कहा गया कि घर आए नाग न पूजिए बाबी पूजन जाए। अगली लोकोक्ति क्या है, घर पर घोड़ा नखास मोल। घर पर घोड़ा नखास मोल, इसका तात्पर्य क्या है कि घर में वस्तु का होना, मंडी में उसे खरीदना। जो वस्तु घर में है उसको उसी को लेने आप मंडी पहुंच गए, उसी को कहा गया कि घर का घोड़ा नखास मोल, नखास मोल। तो घर में वस्तु का होना और मंडी में उसे खरीदना। अगली लोकोक्ति क्या है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। घर में दाना नहीं है लेकिन अम्मा चली भुनाने। इसका तात्पर्य क्या है, योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना, उसी को कहा गया घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। भुनाने का तात्पर्य भुजाने से होता है, गांव में बोला भी जाता है, वही भुनाने। जो घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका तात्पर्य क्या है, योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें किसका, लोकोक्ति का। दो लोकोक्ति, पहली लोकोक्ति क्या है,
पहली लोकोक्त क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका तात्पर्य क्या है, अवसरवादिता, अर्थात जैसे ही दूसरे व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो क्या करता है, चाहे जो भी व्यक्ति आए उसका क्या करता है, प्रशंसा करता है। उसी को कहा गया कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। घड़ी में घर जले, ध्यान रखिएगा ये दोनों मुहावरों को। घड़ी में घर जले, नौ घड़ी भद्रा। इसका तात्पर्य क्या है कि समय पर काम न हुआ तो उसका होना न होना क्या है, बराबर है। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा। इसका तात्पर्य क्या है कि विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारते। इसका तात्पर्य क्या है कि मिलते हुए धन अथवा वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। इसका तात्पर्य क्या है कि घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, अथवा अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रेष्ठ समझना। अगले लोकोक्ति की बात करें, घर का भेदी लंका ढाए। इसका तात्पर्य क्या है, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। घर आए नाग न पूजिए, बाबी पूजन जाए। सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। घर का घोड़ा न खास मोल, घर में वस्तु का होना, मंडी में उसे खरीदना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इसका तात्पर्य क्या है, योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। आज के लिए बस इतना ही। ये जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, जो हिंदी व्याकरण है, इनको आप आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे क्या, क्योंकि रिलेट करके कोई चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़रूर याद आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।